चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें हम एक्सरसाइज के सवाल। तो देखिए आपको यहाँ क्वेश्चंस दिखाई दे जाएंगे, मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि क्या दिया हुआ है। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद किसी टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए यह 8 रुपए है। अर्थात इस सवाल में यह कहा हुआ है कि एक टैक्सी है, वो टैक्सी पहले किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है, 15 रुपए है। जो पहले किलोमीटर का किराया है वो है 15 रुपए। फिर अगर दूसरे किलोमीटर पे जाओगे, फिर तीसरे किलोमीटर पे जाओगे, ऐसे ही आप चौथे किलोमीटर पे जाएंगे तो किराया बढ़ता जाएगा। और कितना बढ़ता जाएगा, हर किलोमीटर पे 8 रुपए बढ़ जाएंगे। तो भैया अगर 15 रुपए है, यहां से 8 रुपए बढ़ा दोगे आप, कितने रुपए कर दो, 8 रुपए प्लस कर देंगे तो किराया कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 रुपए। फिर इसमें 8 रुपए अगर आप बढ़ा देंगे, प्लस का 8 कर देंगे, तो अब ये 23 से कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 23 8 31। फिर 31 से भी अगर आप 8 रुपए प्लस कर देंगे तब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 39 रुपए। और यही बन गई हमारी श्रेणी। देखिए कैसे, इसे हम बोल सकते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, इसी तरीके से चलता चला जाएगा। यानी जो पहले किलोमीटर का किराया है वो है हमारा प्रथम पद। तो हम यहां लिख लेते हैं पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया ये क्या है भैया, A1 है। पहले किलोमीटर का किराया बराबर A1, यानी कि A, और A बराबर कितना दे रखा है, A बराबर दे रखा है 15 रुपए दे रखा है, ठीक है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया यहां लिखते हैं, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के किराए से बनी AP, किराए से बनी AP, जो समांतर श्रेणी बनी है वो हम यहां लिख देते हैं। वो समांतर श्रेणी अपनी क्या बन गई है, 15, 15 के बाद आता है इसमें 23, फिर 8 ऐड करेंगे तो 31, फिर से 8 ऐड करेंगे तो 39, और ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। इसमें क्या निकालना है हमें, इसमें हमें यह बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणी बनती है कि नहीं बनती है। तो देखिए समांतर श्रेणी चेक करने के लिए आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हम क्या करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। यहां से यहां घटाएंगे, यहां से यहां घटाएंगे, अगर बराबर आ गया तो हम बोलेंगे समांतर श्रेणी है। तो आपको वैसे भी दिख रहा है कि यहाँ का हर एक के बीच में गैप कितने कितने का है, 8 का, लेकिन फिर भी हम यहाँ निकालेंगे कि A बराबर है 15, और D अगर निकालना हो तो D क्या करेंगे, 23 में से 15 घटाएंगे, 23 में से 15 घटाएंगे, मतलब A2 में से A1 को माइनस करेंगे। ये क्या है A1, ये है A2, ये है A3 और ये क्या है A4। फिर क्या करते हैं, A3 में से A2 को घटाते हैं, मतलब 31 में से अपन घटाएंगे क्या, 23, और इस सब के बराबर में कितना आएगा, 8 बराबर 8। तो हम यहां लिखेंगे यह सार्वंतर बराबर है, अतः यह श्रेणी AP होगी, यह सार्वंतर समान है, अतः यह एक AP होगी, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसे हटा देते हैं, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, तो देखिए इस प्रश्न में हमसे कहा हुआ है कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर कुछ हवा भरी हुई है, उस हवा में जितनी बार पंप किया जाता है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बेलन में उपस्थित हवा का आयतन से बनने वाली जो श्रेणी होगी क्या वो एक समांतर श्रेणी होगी। तो देखिए हम आराम से चेक करेंगे इसे कि क्या है। सबसे पहले हम इसे समझने के लिए एक यहाँ पे सिलेंडर ड्रॉ कर देते हैं। सिलेंडर का मतलब होता है एक बेलन, ठीक है। ये रहा एक बेलन, और भाई साहब इस बेलन के अंदर कुछ हवा थी, बिल्कुल रही होगी हवा, खाली है तो हवा रही होगी इसके अंदर। इसके अंदर कितनी हवा थी, हम मान लेते हैं इसके अंदर 1 हवा थी। कितनी हवा थी, 1। अब जितनी थी, एक बार इस पे हम पंप किए, एक बार पिस्टन की सहायता से इस पे हम क्या किए, पंप किए। जब पंप किए तो इसका 1/4 भाग बाहर निकल गया, 1 का 1/4। तो 1 का 1/4 हिस्सा क्या होता है, 1/4। इस सिलेंडर में पहले कितनी हवा थी, 1। इसमें से जब बाहर निकल गया तो 4 एकम 4 माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 3/4। अब इतनी हवा इसमें बची हुई है, पहली बार इतनी थी, दूसरी बार में इतनी बची हुई है। इसी तरीके से फिर से हम निकालेंगे तो उसमें से 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो यहां लिखते हैं सबसे पहले कि माना सिलेंडर में उपस्थित हवा, माना सिलेंडर में
उपस्थित हवा बराबर कितनी थी, 1 थी। ठीक है, एक पंप के बाद हवा का आयतन, शेष हवा का आयतन यहां लिखिएगा, शेष हवा का आयतन कितना हो जाएगा, एक हवा थी, इसमें से इसका 1/4 हिस्सा निकल गया, इसका 1/4 हिस्सा निकल गया, तो बराबर कितना बचा, 4 एकम 4 माइनस 1 बराबर 3/4। ये पहली बार पंप करने के बाद इतनी हवा बची हुई है। अब अगर हम दूसरी बार पंप करें, 2 पंप करने के बाद हवा का आयतन, तो देखिए अब सिलेंडर में कितनी हवा बची है, 3/4, और इस हवा का 1/4, तो 3/4 का 1/4 कितना होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 3/4 माइनस 4 चौके 16, और यहाँ पे 3 एकम 3। अब देखिए 16 और 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 16 होगा। इसी तरीके से 4 से 16 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4, और 4 का 3 में गुणा करने पे 12। 16 से 16 में भाग करेंगे तो 1 का 3 में गुणा करेंगे 1, बराबर में आ गया ये 9/16। तो एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। तो अगर हम इससे बनने वाली एपी देखें, जो श्रेणी बन रही है वो श्रेणी क्या बन रही है, श्रेणी बन रही है 1, 3/4, 9/16, और फिर ऐसे डॉट 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 चलता चला जाएगा। अब क्या ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, उसे चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सारवांतर यानी डी। तो चलो डी निकालने का तरीका क्या होता है, ये A1 है, ये A2 है, ये क्या है, A3 है। A2 में से A3 को घटा दो, तो हम A2 में से A3 को घटाएंगे, A2 में से हम A1 को घटाएंगे, और फिर क्या करेंगे, A3 में से A2 को घटा देंगे, A3 में से A2 को घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं। देखिए ये 3/4 है, माइनस A1 का मतलब 1, फिर A3 का मतलब 9/16, और A2 का मतलब 3/4। चलिए इनको करते हैं, 4 एकम 4, 3 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1/4। इसी तरीके से 16 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 9, माइनस 4 से 16 में भाग करेंगे तो 4, और 4 3 12। तो अगर हम इसे घटा उठा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3/16। तो हमने यहां देखा कि जो सारवांतर है वो बराबर नहीं आया, डी का मान बराबर नहीं आया, अतः यह जो श्रेणी है वह एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो यहां आप लिख दीजिएगा कि यहां डी का मान समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं होगी। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर के खुदाई की लागत जो है वो है 150 रुपये, और प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तब हमें बताना है, देखो इसने कहा एक कुआं खोदा जा रहा है, उसमें पहले 150 रुपये लग रहे हैं, फिर जितने मीटर गहराई पे जाओगे 50 रुपये बढ़ते जाएंगे। तो देखिए जो प्रथम किलोमीटर होगा यानी प्रथम मीटर का जो होगा 150 रुपये लगे उसको खोदने में, ठीक है। इसके बाद अगला 1 मीटर गहरा हुआ तो इसमें कितने रुपए बढ़ जाएंगे, प्लस का 50 रुपये इंक्रीज हो गए। तो अब पक्का ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर से 200 से ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा 50 रुपये बढ़ाने के बाद। फिर ऐसे ये क्या हो जाएगा, 250 से 300 हो जाएगा। बार बार हम कितने बढ़ा रहे हैं, प्लस 50 रुपये। तो आप बताइए कि क्या ये एक समांतर श्रेणी बनेगी? जी बिल्कुल बन जाएगा। हम क्या लिखेंगे, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी आई है, 150 रुपये, ठीक है। प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ रही है, ठीक है। तो अगले प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत से बनने वाली एपी अब चूंकि हर बार 50 रुपये बढ़ रहे हैं तो जो समांतर श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी, 150 पहले का, फिर अगला कितना हो जाएगा 200, फिर 50 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 250, फिर से 50 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 300, और ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो क्या ये एक समांतर श्रेणी है? तो हमें दिख रहा है कि बार बार 50 रुपये बढ़ रहे हैं,
इसलिए ये जो है ये क्या है, AP है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये क्या है, A4। हम A2 में से A1 को घटाएंगे, अर्थात 200 में से हम 150 को घटाएंगे, और फिर A3 में से A2 को घटाएंगे। तो 250 में से हम 200 को घटाएंगे और देखेंगे कि कितना आता है। यहाँ से घटाए तो कितना आया, 50। यहाँ से भी घटाए तो कितना आया, 50। इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ सार्वंतर समान है, अतः यह एक AP है। तो लिख देंगे यहाँ सार्वंतर समान है, अतः यह एक AP है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि को 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है। तो एक धनराशि है जिसको बार बार चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किया जा रहा है। तो वो पैसे कितने हैं, यानी मूलधन कितना है हमारे पास, 10,000 रुपये दे रखा है कि 10,000 रुपये जमा किया जाता है। अब इस पे जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वो कितनी है, R बराबर है 8%, 8%। समय है प्रत्येक वर्ष, यानी हर साल जमा किया जाता है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। तो ठीक है, यन का मान फ्लक्चुएट हो रहा है यहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं प्रथम वर्ष का मिश्र धन। प्रथम वर्ष का मिश्र धन को हम लोग A से दिखाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n, जहां A का मतलब मिश्र धन, P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर और n का मतलब समय। ये क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो फार्मूला यही होता है। ठीक है, देखिए P बराबर कितना है, 10,000, तो हमने यहां रखा 10,000। फिर 1 + R का मतलब कितना है, 8, और बटे में कितना आ गया, 100। समय कितना है, तो पहले वर्ष का है, यानी समय कितना है, 1 वर्ष। तो इनको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 10,000 गुणे 100 एकम 100 और 1 जुड़ गया तो 108 बटे में 100, और पावर 1 का मतलब एक ही बार गुणा होगा। तो ये देखिए 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल हो गए। अब ये कितना हो गया, 10,008 और इसके आगे डबल 0 लग गए, तो जो ये आया पहले वर्ष का मिश्र धन। अब हम इसी तरीके से दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकालते हैं। देखो, तो दूसरे वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा A2, हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, दूसरे वर्ष के लिए P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। तो यहाँ देखिए A2 बराबर P कितना है, 10,000, 1 + R का मतलब है 8 और बटे में 100, और इसका मतलब है पावर 2। चलिए हल करते हैं। A2 बराबर, तो ये 1000 10,000 गुणे 108 बटे 100 और पावर इसकी क्या हो गई, ये 2। तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 गुणे 108 गुणे 108 बटे 100 गुणे 100। देखिए 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। 108 गुणे 108 करेंगे तो आएगा 11,664। ठीक है, इतने रुपए आ जाएंगे। अब देखिए अगर हम यहाँ से श्रेणी बनाए तो हमारी श्रेणी क्या बनती है, पहले वर्ष जो धनराशि है वो कितनी है, 10,000 रुपये है, यानी A1 बराबर है अपने पास 10,000 रुपये। दूसरे साल वो धनराशि बढ़ करके कितनी हो गई, 10,800 हो गई। फिर तीसरे साल वही कितनी हो गई, 11,664 हो गई, और ऐसे ऐसे अब बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो क्या इससे एक समांतर श्रेणी बनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये A1 है, ये A2 है, और ये क्या है, A3 है। A2 में से A1 को घटा लो और A3 में से A2 को घटा लो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे D बराबर 10,800 माइनस 10,000। ठीक है, इसमें से ये घटा दो, 11,664 माइनस 10,800। अब अगर इसे घटाएंगे 10,800 में से 10,000 तो यहाँ तो आ जाएगा 800। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11,664 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 6, फिर 16 में से 8 गए 8, और यहाँ पे बचा 10 में से 10 गए 0, 864 आएगा। तो आप अगर यहाँ देखिए ध्यान से, तो ये D का मान बराबर नहीं आया है, तो आप लिख देंगे यहाँ D का मान बराबर नहीं है, अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस दूसरे प्रश्न में हमें बोला हुआ है कि दी गई श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, कब, जब उसका प्रथम पद और सार्वंतर दिया हो। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्ट को हल करते हैं।
देखो सबसे फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ हमें प्रथम पद पता हुआ है कितना है 10 है, और इसी तरीके से हमें पता है कि सार्वंतर कितना है 10 है। ठीक है, तो इस श्रेणी के 4 पद क्या होंगे, तो देखो a1 बराबर हो जाएगा a, बिल्कुल सही बात है। तो a1 बराबर a है, मतलब ये कितना हो गया 10। अब हम a2 बराबर क्या होता है, तो a2 हमने पढ़ रखा है कि दूसरा पद निकालने के लिए पहले पद में सार्वंतर जोड़ देते हैं। तो पहला पद क्या है a प्लस इसमें सार्वंतर जोड़ेंगे तो सार्वंतर कितना है d। अब यहां देखिए तो a कितना है अपने पास 10, इस तरीके से इसमें अगर हम d जोड़ देंगे तो d अपने पास कितना है 10, तो 10 और 10 मिलकर के कितना हो जाएंगे 20। ये हो गया इसका दूसरा पद। इसी तरीके से हम इसका निकालते हैं तीसरा पद। तो तीसरे पद के लिए क्या करेंगे, हम दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा इसका तीसरा पद, और तीसरे के बाद आता है इसका चौथा पद, क्योंकि 4 पद निकालने के लिए बोला है। तो a4 क्या हो जाएगा a3 क्या है अपने पास 30, और इसमें हम जोड़ देंगे सार्वंतर 10, यानी ये जो हमारा पद निकल के आएगा वो हो जाएगा 40। इस तरीके से इस श्रेणी के 4 पद क्या हो जाएंगे 10, 20, 30 और 40। अगर हमसे पूछे कि श्रेणी क्या बन रही है तो हम बता देंगे इससे बनने वाली जो AP होगी यानी समांतर श्रेणी होगी वो हो जाएगी 10, 20, 30, 40 और डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलती चली जाएगी। अब देखिए सेम इसी तरीके से हम इस दूसरे प्रश्न को हल कर लेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, तो इस दूसरे में बोला हुआ है कि प्रथम पद दे रखा है भाई साहब 4 दे रखा है। ठीक है, सार्वंतर दे रखा है अपने पास -3। तो अब देखो यहाँ जो है इसका पहला पद क्या होगा, तो पहला पद तो होता है भाई साहब ये जो प्रथम पद दिया रहता है 4। अब दूसरा पद क्या है, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, इस पहले वाले पद में जोड़ना है, क्या जोड़ना है, सार्वंतर को जोड़ देना है। तो 4 में -3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 घटने के बाद 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से अब हम a3 निकालेंगे, तो a3 के लिए क्या करेंगे, इस a2 में सार्वंतर जोड़ेंगे, तो a2 है अपने पास 1, और इसमें हम सार्वंतर जोड़ेंगे अगेन कितना है -3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस, और ये जुड़ने के बाद आ जाएगा -2। इसी तरीके से इस श्रेणी का जो चौथा पद होगा वो क्या होगा, -2 में अब हम जोड़ेंगे -3, यानी सार्वंतर ऐड करेंगे, तो ये कुल जुड़ने के बाद कितने हो जाएंगे -5। तो यहाँ से जो बनने वाली AP है, यहाँ से जो बनने वाली AP है वो क्या हो जाएगी 4, -1, -2, फिर -5, और इस तरीके से चलता चला जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसके तीसरे खंड की, तीसरे खंड को हल करते हैं यहीं पर। ठीक है, देखिए तीसरे खंड में a बराबर दे रखा है -2 और d बराबर दे रखा है 0। तो a बराबर दे रखा है -2 और d बराबर दे रखा है अपने को 0, और बोला कि इस कंडीशन में इसके पहले, दूसरे और तीसरे पद बताओ। तो यानी यहाँ से देखो a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर तो -2 हो गया, क्योंकि यही प्रथम पद होता है, बिल्कुल सही है। अब a2 यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इस पहले वाले पद में सार्वंतर जोड़ो, इसमें अगर हम सार्वंतर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -2 ही आएगा। ठीक है, ये रहा। फिर इसी तरीके से अब हम a3 निकालेंगे, तो a3 के लिए क्या हो जाएगा, इस दूसरे वाले में a2 में सार्वंतर जोड़ेंगे, तो a2 -2 है, उसमें सार्वंतर जोड़ेंगे तो वही आएगा। इसी तरीके से a4 में भी वही आएगा, तो a4 में अगर हम -2 में +0 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा -2। तो फिर से यहाँ से जो AP बनेगी वो क्या बनेगी, इसमें तो कोई चेंजिंग ही नहीं हुआ, मतलब वही है -2, -2, डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से इसके 3 पार्ट हो गए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले इसके 2 पार्ट सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो इसका चौथा पार्ट है, इसमें दे रखा है कि प्रथम पद दे रखा है अपने पास -1 और सार्वंतर दे रखा है d बराबर 1/2। तो भाई साहब इसका प्रथम पद यानी a1 बराबर कितना आ जाएगा a, और इसका दूसरा पद क्या हो जाएगा a2। तो क्या करेंगे, इसमें हम सार्वंतर जोड़ेंगे, तो -1 में अगर हम सार्वंतर जोड़ेंगे 1/2 तो 2 एकम 2, और -2 + 1 कितना होता है -1/2। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे a3 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें फिर से यही सार्वंतर जोड़ेंगे, तो -1/2 + 1/2, सार्वंतर कितना 1/2, तो ऋण 1/2 + 1/2 मिलकर के 0। अब इसी तरीके से अगर हम a4 निकालें
तो 0 में अपन जोड़ेंगे क्या, 1/2, तो यहां से निकल के आ जाएगा 1/2। तो इस श्रेणी के जो 4 पद होंगे वो क्या हो जाएंगे, तो इस तरीके से इस श्रेणी के जो बाकी के 4 पद हो जाएंगे वो हो जाएंगे -1, -1/2, 0 और 1/2। चलिए अब हम इस अगले पार्ट को देखते हैं। अगर यहाँ से आप श्रेणी बनाना चाहें तो जो श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी, AP बराबर वो बन जाएगी -1, -1/2, 0, 1/2। इस तरीके से श्रेणी चलती चली जाएगी। तो चल भैया अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 इसका, यानी खंड नंबर 5। इसमें दे रखा है a बराबर -1.25, a बराबर दे रखा है -1.25 और d बराबर दे रखा है अपने को -0.25। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो यहां से जो प्रथम पद a1 आएगा वो क्या आएगा, यही हो जाएगा -1/25। फिर इसी तरीके से हम a2 निकालेंगे, तो इसमें हम सारवांतर जोड़ देंगे, -1.25 में हम जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, -0.25। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहां कितना आ जाएगा, 0.25। अब देखिए इनको ऐड करने पे ये माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे, तो जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 0.25 मिलकर के कितना हो जाएगा, 50, यानी आ जाएगा -1.50, 1.50। अब हम यहां से निकालेंगे a3 में क्या करेंगे, जो a2 आया है इसी a2 में हम जोड़ देंगे क्या, सारवांतर कहाँ गया, ये रहा -0.25। ठीक है, जोड़ के चेक करते हैं, देखो तो ये हो जाएगा -1.50 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.25। अब ये जुड़ने के बाद कितना आ जाएगा, तो ये जुड़ने के बाद हो जाएगा माइनस का 1.75। ठीक है, इस तरीके से इसका क्या निकल के आ जाएगा, ये तीसरा पद निकल के आ जाएगा। और अगर हम चौथे पद की बात करें a4 निकालने के लिए, तो इसमें हम सारवांतर जोड़ेंगे, तो ये क्या है -1.75, इसमें जोड़ेंगे सारवांतर 0.25। तो a4 बराबर क्या हो जाएगा, -1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25, और इनको कैलकुलेट कर लो अगर पूरा पूरा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 -75 में 25 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, ये पूरे पूरे 100 हो जाएंगे। तो यानी एग्जैक्टली यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.00 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया इसका a4, और यहाँ निकल के आया था a3। अगर आप AP बनाना चाहें कि जो क्या समांतर श्रेणी बनेगी, तो यहाँ से जो AP बनेगी अपनी वो क्या बन जाएगी, -1.25, -1.50, -1.75, -2.0। इस तरीके से श्रेणी चलती चली जाएगी। तो ये तो हमने इसका पहला पार्ट कवर कर दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है ये बेहद आसान है। इसमें देखिए पहले पद में हमें क्या बोला है, सब में प्रथम पद तथा सारवांतर बताना है। तो देखो सबसे पहले वाले का तो हम यहाँ लिखते हैं, ये देखो फर्स्ट पार्ट वाले का, तो इसमें आप देख रहे होंगे प्रथम पद क्या है, 3, तो यहाँ हम लिख देंगे इसका प्रथम पद कितना है, 3। सारवांतर निकालने के लिए क्या तरीका होता है, सारवांतर निकालने का तरीका होता है a2 में से घटाओ a1 को, और फिर इसी तरीके से a3 में से घटाओ a2 को। तो चलो घटाते हैं, a2 कितना दिया हुआ है 1, और a1 कितना दे रखा है 3, बराबर a3 कितना दिया हुआ है -1। अब इसमें से घटाओ 1 को, तो चलिए पूरा घटा के बताते हैं कितना आ जाएगा सारवांतर। तो 3 में से 1 गया -2, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा -2, अतः इसका जो सारवांतर आएगा वो कितना आ जाएगा -2। चलिए अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो प्रथम पद है वो कितना दे रखा है, 1/3। तो जो प्रथम पद है वो कितना दे रखा है, 1/3। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है इसका। अब उसका सारवांतर निकालने का तरीका क्या है, तो सारवांतर निकालने का तरीका है कि आप पहले a2 - a1 निकाल लो। a2 कितना है 5/3 और a1 कितना दे रखा है 1/3। तो 5 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा 4/3। अब एक और निकाल लेते हैं हम लोग, a3 में से a2 को घटा लेते हैं, a3 में से a2 को घटा लेते हैं। चलो a3 में से हम a2 को घटा लिए, a3 है अपने पास 9/3 और इसमें से हम घटा दिए 5/3। तो देखो 9 में से 5 गए 4/3। आप अगर यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ कितना आ गया, जो इनके बीच का अंतर है दो क्रमागत पदों के, वो कितना आया 4/3। इसलिए इसका जो सारवांतर होगा वो कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है,
अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ नीचे लिख सकते हो कि यह क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः इसका सार्वंतर कितना हो जाएगा 4/3। अब चलिए फटाफट से देखते हैं। यहाँ देखिए प्रथम पद कितना है a, और इसका सार्वंतर निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, -1 में से घटा दो। क्या घटा दो, -5। तो देखिए -1 माइनस माइनस प्लस और 5, ये कितना आ जाएगा 4। इसी तरीके से चेक करने के लिए एक और कर लो, 3 में से घटा दो। क्या घटा दो, -1, तो ये भी कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होकर के 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो यहां से जो सार्वंतर निकला वो कितना निकला, 4 निकल के आया। अब इस लास्ट वाले में देखिए, तो यहां जो प्रथम पद दे रखा है वो कितना दे रखा है, a बराबर दे रखा है 0.6। अब वहां पर भी हम सबसे पहले निकाल लेते हैं a2 माइनस a1, और फिर क्या निकाल लेंगे, a3 माइनस a2। चलो चेक करते हैं। a2 1.7 माइनस a1 0.6, इसमें से घटाइए कितना आ जाएगा 1.1। बहुत बढ़िया। फिर इसमें से इसको घटाइए, तो 2.8 में से हम घटाएंगे 1.7 को, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1.1। यहाँ से हमें पता चला कि इसका जो सार्वंतर आएगा वो कितना आएगा 1.1। इस तरीके से हमने इसका सेकंड और थर्ड प्रश्न आसानी के साथ कर दिया। आइए देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्या दे रखा है कि निम्न में से कौन से एपी है, और यदि एपी है तो उससे अगले 3 और पद लिखिए। तो ये एपी चेक करने का जो फंडा था वो अपने पिछले वीडियो में सीख रखा था। वो ये सीखा था कि हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, और अगर उनके अंतर समान आते हैं तो हम बोल देंगे वो एपी है। तो चलिए चेक करते हैं सबसे पहले इस फर्स्ट वाले पार्ट को। इस फर्स्ट वाले पार्ट में दे रखा है कि 2,4, 8,16, और फिर ऐसे डॉट डॉट करके दे रखा है, बोला ये एपी है कि नहीं है। तो चेक करने का तरीका क्या हो गया, सबसे पहले हम a2 में से a1 को निकालेंगे। चलिए a2 कितना दे रखा है अपने पास 4, और a1 कितना दे रखा है 2, घटाने के बाद कितना आ गया 2। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे कि a3 में से अपन घटाएंगे क्या, a2 को। तो a3 क्या है अपने पास 8 दे रखा है, इसमें से a2 को माइनस कर दो यानी 4, और 8 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ का जो अंतर आया है वो 2 आया है, ठीक है, और यहाँ का जो अंतर है वो कितना आया 4 आया है। तो यह अंतर ही समान नहीं है, तो अतः यह एपी नहीं होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ सार्वंतर मतलब 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर जो कॉमन डिफरेंस है, यहाँ सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ठीक है, अब जब अंतर एपी ही नहीं है तो फिर इसके अगले 3 पद काहे के लिए निकाला जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट इसका। अब अपन सेकंड वाला पार्ट इसका देखते हैं, ये वाला। तो सेकंड वाले पार्ट में दे रखा है 2, 5/2, फिर कॉमा दे रखा है 3, और कॉमा करके दे रखा है 7/2। ठीक है, चलो तो इसमें भी वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम a2 में से माइनस कर लेंगे क्या, a1 को। तो चलो a2 कितना दे रखा है 5/2, और a1 कितना दे रखा है 2। तो चलिए घटाते हैं इसमें से, 2 दूनी 4, और 5 में से 4 अपन घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, a3 में से घटाएंगे a2 को। a3 कितना दे रखा है अपने पास 3, और a2 कितना दे रखा है 5/2। तो 3 दूनी 6, और 6 में से 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा 1/2। तो हमने देखा यहाँ पे जो d है, यहाँ जो इनका कॉमन डिफरेंस है यानी सार्वंतर है वो बराबर है, यहाँ d समान है, अतः यह AP है। और जब AP है तो फिर इसके अगले 3 और पद याद करने हैं, वो भी फटाफट से निकाल लेते हैं। देखो कितने पदों तक यहाँ दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी अगले पद कौन से होंगे 5वां, 6ठा और 7वां। तो अपन सबसे पहले 5वां निकालते हैं यानी a5, और a5 को हम क्या लिख सकते हैं a4 प्लस d। तो चलिए a4 कितना दे रखा है, देखिए चौथा पद कितना दे रखा है 7/2, और d मतलब जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कितना आया है 1/2, और सेम डिनोमिनेटर है यानी हर बराबर है, इसलिए हम इनको जोड़ देंगे। तो 7 1 8, 8 में से 2 भाग लगा देंगे कितना आ जाएगा 4। तो 5वां पद तो आ गया 4। अब 6ठवां पद मैं इधर निकाल देता हूं, देखो a6। तो 6ठवां पद निकालने का तरीका क्या होता है, 5वें पद में सार्वंतर जोड़ दो।
A5 प्लस D। तो देखिए पांचवा पद अपने पास कितना दे रखा है, अभी अभी हमने निकाला, पांचवा पद कितना आया है 4, और इसमें सार्वंतर जोड़ना है, सार्वंतर कितना आया है 1/2। तो मतलब हमको क्या करना है, पांचवें पद में सार्वंतर ऐड करना है। तो 4 दूनी 8 और 1 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 9/2। इस तरीके से इसका सातवां पद निकाल लेते हैं जल्दी से, A7, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आगे के 3 और पद निकालिए। तो 1 निकाल दिया, 2 निकाल दिया, और तीसरा अब निकाल लेते हैं। तो ये निकालने का टेक्निक क्या होगा, इसमें छठवें वाले पद में अपन क्या जोड़ देंगे, सार्वंतर ऐड कर देंगे। तो छठवां वाला पद कितना दे रखा है, देखो छठवां पद अभी हमने निकाला 9/2, और सार्वंतर कितना आ रखा है 1/2। इनमें जोड़ेंगे तो 10/2, यानी कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। इस तरीके से इस श्रेणी के अगले 3 पद 4, 9/2 और 5 होंगे। ठीक है, चलिए अब इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है वो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि अपने पास अभी जगह बची हुई है। देखिए थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है कि माइनस का 1.2। तो हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को -1.2, फिर क्या दे रखा है -3.2, तो यहाँ लिखता है -3.2, फिर से क्या दे रखा है -5.2, तो -5.2 एंड -7.2, देन डॉट डॉट डॉट। ठीक है, करना सब में सेम है। इसमें भी हम सबसे पहले A2 में से A1 को निकालेंगे। A2 कितना आया भाई -3.2, इसमें से घटाना है, क्या घटाना है, तो -1.2 घटाना है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3.2, और ये क्या हो जाएगा +1.2। इनको कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, ये इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा 2, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, यानी माइनस का 2.0। किसी मूवी का जैसा नाम होता है ना, रोबोट 2.0, सेम टू सेम उस तरीके से -2.0। देन अब हम लोग क्या करेंगे, A3 में से A2 को निकाल के कंफर्म करेंगे कि क्या सार्वंतर ठीक आ रहा है। तो तीसरा वाला क्या दे रखा है भाई, -5.2 दे रखा है, इसमें से घटाना है क्या माइनस, तो माइनस करना है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या आ जाएगा 3.2। अगेन इसमें से घटाओगे कितना आ जाएगा -2.0। मतलब जो कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर है, वो क्या आ रहा है बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ सार्वंतर समान है, यानी कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो समान है, अतः यह एक AP है। अब जब AP है तो इसके अगले 3 पद बताने हैं। तो देखो इसमें कितने पता है, पहला पता है, दूसरा पता है, तीसरा पता है, चौथा पता है। अपने को निकालना है 5वां, अपने को निकालना है 6वां, और अपने को निकालना है 7वां। तो भाई मेरे 5वां पद निकालने का फंडा क्या होता है, चौथे वाले पद में सार्वंतर को ऐड कर दो। ठीक है, चौथा वाला पद कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन में ही दे रखा है -7.2। अब इसमें सार्वंतर को ऐड करो, तो सार्वंतर कितना आ रखा है 2.0, तो यहाँ पे लिखेंगे -2.0। चलो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, और ये जुड़ करके कितना हो जाएगा फाइनल, तो 9.2। इस तरीके से इसका जो छठवां पद आएगा वो क्या आएगा, इस वाले पद में यानी 5वें पद में हम सार्वंतर को जोड़ेंगे। सार्वंतर क्या है -2.0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 9.2 है, तो 9 2 11.2। ठीक है, फिर इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इस छठवें वाले पद में सार्वंतर जोड़ेंगे। तो -11.2 आया है, इसमें सार्वंतर कितना है -2.0, तो अपन ऐड कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 11 में 2 जोड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 13, तो 13.2 आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप इसका सार्वंतर चेक करेंगे तो 2.0, और इसके अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, -9.2, -11.2 और -13.2। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको अगले पार्ट में सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम इसका चौथा पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए इस चौथे पार्ट में क्या दे रखा है, -10, -6, -2 और 2। तो सबसे पहले वही करना है अपने को, A2 में से घटाना है क्या, A1 को। A2 कितना दे रखा है, -6 दे रखा है, और जब हम घटाएंगे, क्या घटाएंगे, -10, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चे हो आप। यहाँ पे कितना आ जाएगा 10,
और इनको जब अपन घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, फिर अब हम क्या करते हैं, तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को माइनस कर देंगे। तीसरा वाला दे रखा है माइनस का 2 और इसमें से हम घटा देंगे क्या, माइनस का 6। तो अगेन माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, और यहाँ पे क्या दिया हुआ 6, इनको जब आपस में घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4। जैसे ही हमें यहाँ दिखा, हमारी आंखें चमकी, क्योंकि दोनों साइड में क्या आ गया, 4। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ D समान है। D मतलब कॉमन डिफरेंस, यानी सार्वंतर क्या है, समान है। अतः यह एक AP है। और जब AP है तो इसके अगले 3 पद बताने हैं। 1 2 3 4 पता है, 5वां पद बताना है। तो भैया 5वां पद अभी हम लोग काफ़ी देर से करते चले आ रहे हैं। हम क्या करते हैं, चौथे वाले पद में सार्वंतर जोड़ देते हैं। ठीक है, कितना आ गया, 6। इस तरीके से इसका 6वां जो पद होगा वो क्या होगा, इस 5वें पद में हम सार्वंतर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। और इस तरीके से इसका 7वां पद क्या हो जाएगा, इस 6वें पद में हम सार्वंतर को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। यानी इस श्रेणी के जो अगले 3 पद होंगे वो 6, 10 और 14 होंगे। चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 सबसे पहले अपन यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 5 क्या दे रखा है, तो पार्ट नंबर 5 में दे रखा है 3 + √2 एंड 3 + 2√2। फिर दे रखा है अपने पे 3 + 3√2 ... चलो, तो सबसे पहला तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, A2 में से घटाएंगे A1 को। तो A2 कितना दे रखा है, 3 + √2। इसमें से A1 को माइनस कर दो, तो 3 में से 3 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, √2। बहुत बढ़िया। A3 में से घटा दो, A3 में से क्या घटा दो, A2 को। तो A3 कितना आया है, 3 + 2√2। इसमें से घटा दो 3, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, √2। ये देखो 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2√2 में से एक √2 चला गया, कितना बचा, √2। और फिर से यहाँ से ध्यान से देखो, ये जो सार्वंतर है वो क्या आ गया, बराबर। दोनों में कितना आ गया, √2 आ गया। मतलब यहाँ लिख दोगे, यहाँ D का मान समान है। ये किस पार्ट के लिए है, तो ये 5वें पार्ट का है। ठीक है, यहाँ D का मान समान है, अतः यह एक AP है। अब जब AP है तो इसके कौन से पद निकालने हैं, अगले 3 पद। तो 1 2 3 4 दे रखा है, 5वां 6वां 7वां बताना है। तो सबसे पहले अपन 5वां लिखेंगे। 5वें के लिए क्या करते हैं, हम चौथा लिखते हैं पहले। तो चौथे में क्या जोड़ना होता है, सार्वंतर। तो सार्वंतर कितना आ रखा है, √2। तो जोड़ दो, ये आ जाएगा 3 + 3√2 + 1√2 मिलके कितना, 4√2। बहुत बढ़िया। फिर अब हम 6वें वाले में जोड़ते हैं क्या, 5वें में हम सार्वंतर को ऐड करेंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे ये हो जाएगा 4 और 1 मिलकर के 5 √2। अब इसका 7वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 6वें वाले में सार्वंतर ऐड कर देंगे। ठीक है, सार्वंतर ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 + 6 √2। अतः इस श्रेणी के नेक्स्ट जो 3 टर्म होंगी, 3 पद होंगे, वो 3 + 4√2, 3 + 5√2 और 3 + 6√2 होंगे। ठीक है, चलिए अब अगले पार्ट पे आते हैं अपन लोग, 6वें पार्ट पे। तो 6वां पार्ट ये इधर दे रखा है। सबसे पहले इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं कि 6वां पार्ट क्या दे रखा है। देखो, तो 6वां पार्ट सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका VI। ओके, 0.2, 0.22, 0.22, फिर 0.222, फिर 0.2222, ऐसे करके डॉट दे रखा है। ठीक है, तो चेक करना है। सबसे पहले देखो, A2 - A1। तो भैया A2 कितना दे रखा है, 0.22 में से हम घटाएंगे A1 को, 0.2। तो चलो घटाओ, चेक करते हैं। देखो, इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 में से 2 घटे 0, और ये कितना आ गया, 2। बहुत बढ़िया।
अब हम क्या करेंगे, A3 में से A2 को घटा करके चेक करेंगे, भरोसा कर लेंगे कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखो यहाँ पे 0.222 माइनस, इसको माइनस करो 0.22, तो चलो घटाओ, 2 में से 2 घटा 0, 2 में से 2 घटा 0, अब ये 2 तो बच गया ना इधर, तो सार्वंतर देखो क्या बराबर आया क्या, तो हमने देखा कि इधर सार्वंतर तो बराबर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0.2 आया और इधर आया 0.002, तो दिस इज नॉट अ AP, अतः भाई मिस्टेक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां सार्वंतर समान नहीं है, यानी यहां D का मान समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। ठीक है, 6 पार्ट हो गए इसके फटाफट से, 7-8 पार्ट बचे हैं, उनको भी फटाफट से कर लेते हैं। यो, तो अब इसका हम 7वां पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो भाई साहब, इस 7वें पार्ट को ये दे रखा है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ भी वही करेंगे अपन, A2 में से घटाएंगे क्या, A1 को, तो घटा लो, -4 में से अपन घटाएंगे क्या, 0 को, आएगा -4, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। फिर हम क्या करेंगे, A3 में से A2 को माइनस कर देंगे, तो A3 तो आया है -8, इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, -4, तो 2 बार माइनस मतलब प्लस और ये क्या हो जाएगा 4, तो इनमें से घटाओगे कितना आ जाएगा, -4। जैसे ही आपको सार्वंतर बराबर दिखे, आप तुरंत लिखेंगे यहाँ D का मान समान है, D का मान समान है, अतः यह एक AP है। अब जब AP है तो फिर इसके अगले पद बताने हैं अपने को, ठीक है, 4 दिए रहते हैं हमेशा, अपने को 5वां निकालना है, अपने को 6वां निकालना है, और अपने को क्या निकालना होता है, 7वां पद निकालना होता है। ठीक है, काफ़ी देर से निकालते आ रहा है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक तो बढ़िया से समझ में आ गया होगा। करते क्या है, इस चौथे वाले पद में हम जोड़ देते हैं, तो क्या जोड़ देते हैं, सार्वंतर को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, तो -12 और -4 मिलकर के कितना आ जाएगा, -16। इस हिसाब से इसमें भी -4 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी ऐड होकर के माइनस का कितना हो जाएगा 20। फिर इस तरीके से यहाँ पे अगेन अब -20 में अपन ऐड करेंगे क्या, -4, तो ये आ जाएगा -24। ये रहे इसके लास्ट के 3 पद। ठीक है, ऐसे कितने भी पद निकाल सकते हो आप, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 10वां। तो चलिए अगले पार्ट पे आते हैं इसका, जो कि है 8वां पार्ट, यानी VIII। चलो 8वें पार्ट में सब में सेम दे रखा है कि -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1/2 एंड डॉट। सो चेक करते हैं। देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे A2 - A1, तो -1/2 में से घटाएंगे -1/2, तो 2 बार माइनस होने का मतलब है प्लस, और ये 1/2 होकर के क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से अगर हम तीसरे में से भी घटाएंगे क्या, दूसरे को, तो अगेन वही -1/2 और फिर प्लस कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें से अगर हम ये घटाएंगे तो 2 बार माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा, और ये फिर से कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ D का मान समान है, अतः यह एक AP है। तो जब AP है भाई, तो इसके आगे के पद निकालने हैं, तो आप यहाँ से सोच के देखो, अगर इसमें अपन 0 ऐड करेंगे तो इसका 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां कितना भी पद पूछेगा वो तो आएगा तो माइनस का 1/2 ही, क्योंकि -1/2 में अपन सार्वंतर को ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस को, तो इसमें 0 को ऐड करोगे तो आएगा -1/2, अगेन 0 ऐड करोगे -1/2, तो इसलिए इसका जितना भी पद आएगा वो सबका सब क्या होगा, -1/2 होगा। तो अपन डायरेक्ट ही लिख देते हैं इसको, काहे के लिए इतनी मगजमारी करना है इसके लिए। ठीक है, -1/2, -1/2 एंड द -1/2। चलिए अब आते हैं अपन लोग इसके क्वेश्चन नंबर 9th वाले पार्ट पे। ठीक है, 9th वाले पार्ट में दे रखा है 1,3,9,27 ... तो गुरु यहाँ देखो, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे हो गया लोचा, A2 - A1 किए अपन, 3 में से 1 घटाए, आ गया 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमने क्या किया, इधर A3 में से A2 को माइनस कर लिया,
तो भैया 9 में से 3 घटाओगे तो आ जाएगा 6, और ये बराबर नहीं आया। बराबर नहीं आया तो लिखोगे यहाँ डी का मान सेम नहीं है, डी का मान समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कौन सा पार्ट था इसका? 9th वाला पार्ट था। अब हम इसका 10th वाला पार्ट चेक करते हैं। इसके 10th वाले पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो, तो सबसे पहले लिख लें 10th वाला पार्ट, a, 2a एंड 3a एंड 4a एंड डॉट डॉट डॉट। तो चेक करो फटाक से चेक करो। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस करेंगे। ये तो आंख बंद करके करना है सब में, इतनी देर से यही करते आ रहे हैं। तो 2a में से घटा देंगे अपन क्या, a को। तो 2a में से a को माइनस करेंगे तो a आ जाएगा, सही बात है। फिर A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, A3 है अपने पास 3a, और इसमें से हम घटा देंगे 2a, तो बराबर में कितना आ जाएगा, a। मतलब यहाँ पे जो सार्वधातर है वो बराबर आ गया। तो यहाँ d का मान, ये देखो बराबर आ गया ना, यहाँ d का मान समान है, अतः यह एक AP है। और जब AP है तो फिर इसके अगले पद बता दो। अगले पद आप यहाँ से देखिए, अगर सब में a जोड़ना है तो चौथे पद में a जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5a। ऐसे ही पांचवें पद में a जोड़ेंगे तो 6a। ऐसे ही अगला क्या आ जाएगा, 7a, और ऐसे ही चलती चली जाएगी श्रेणी। तो इसका 5वां, 6वां और 7वां पद क्या हो जाएगा, 5a, 6 और a, 7a। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। उसके 11, उस वाले पार्ट में क्या दे रखा है कि a, a स्क्वायर। इसके पार्ट 11 में दे रखा है a, a स्क्वायर एंड a क्यूब, अगेन a4, फिर डॉट डॉट डॉट। तो चेक करो ध्यान से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले A2 में से A1 को माइनस करेंगे। तो भाई A2 है a स्क्वायर, इसमें से a को माइनस करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि घटने वाला है नहीं। फिर A3 में से अपन घटाएंगे क्या, A2 को। तो घटाओ, a क्यूब में से a स्क्वायर को माइनस करोगे तो यही आएगा, क्योंकि घटने वाला है ही नहीं। तो हमने देखा यहाँ पे ये अलग और ये अलग, मतलब सार्वधातर यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, बिल्कुल अलग है। तो लिखेंगे यहाँ सार्वधातर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। ठीक है, इतने का आप स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बचे हुए पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, जल्दी से ले लो। तो चलो बच्चा पार्टी, फटाफट से अपन ये पार्ट्स भी देख लेते हैं। देखो, इसका जो 12वां पार्ट दे रखा है उसमें ये दे रखा है, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखोगे तो ये सवाल है बड़ा मज़ेदार, क्योंकि हम क्या करेंगे इसमें A2 में से तो सबसे पहले घटाएंगे A1। बिल्कुल सर, यही करते आ रहे हैं इतनी देर से। A2 दे रखा है अपने पास 8, और इसमें से घटा देंगे माइनस का √2। भाई साहब, इस 8 को क्या लिख सकते हैं, अगर ध्यान से देखो, बहुत ही प्यार से देखोगे इसको, तो अपन इस 8 को लिख सकते हैं ना 2√2, और इसे क्या लिख सकते हैं, √2, और अपन इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, √2। कैसे लिख सकते हैं सर 8 को √2? ये तो आप बच्चों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। सब्र करो मेरे भाई, अत्याचार नहीं है। देखो, इस 8 को अपन यहाँ समझते हैं। 8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 × 2। और अपने छोटी क्लास में स्क्वायर रूट निकालना तो सीखा ही होगा कि स्क्वायर रूट में कितने का पेयर बनता है, 2 का। बिल्कुल सही बात है सर, 2 का पेयर बनता है। तो जिसका पेयर बन जाता है वो भाग जाता है अकेला, एक सही यूज हो जाता है, और जिसका पेयर नहीं बनता वो अंदर ही छूट जाता है। तो यही तो लिखा है मैंने यहाँ पे, समझ आई बात। √8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2√2। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे। बिल्कुल सर, घटा देंगे। तो फिर 18 को क्या लिखें सर, 18 को भी हम लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं 3√2। और इसमें से अभी अभी हमने देखा, इस 8 को तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, 2√2। और आप देखिए इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, √2। अब ये कैसे लिख सकते हैं ये आप चेक कीजिएगा। सबसे पहले आप 18 का फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद पेयर बनाएंगे, जो बाहर आएगा वो क्या आएगा, 3, और अंदर क्या छूट जाएगा, √2। इस तरीके से यहाँ देखा गया जो इसका डिफरेंस है वो क्या है, समान है। तो लिख देंगे यहाँ सार्वधातर अर्थात कॉमन डिफरेंस समान है, अतः यह एक AP है।
अब भैया AP है तो इसके अगले पद AP है तो इसके अगले पद बताने पड़ेंगे। तो चलो भाई बताते हैं, देखो ध्यान से सुनो। अंडर रूट 32 है तो 4 पता है, इसका 5वां पद क्या हो जाएगा, चेक करो। अंडर रूट 32 है, अंडर रूट 32, और अपन इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, ये सार्वंतर ऐड करेंगे अंडर रूट 2। तो ध्यान से चेक करो, इस रूट 32 को क्या लिख सकते हैं, इस रूट 32 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 रूट 2। क्या लिख सकते हैं, 4 अंडर रूट 2, क्योंकि 4 चौक 16 दूनी 32, ठीक है। फिर अपने को ये सार्वंतर भी तो जोड़ना है इसमें, तो कुल मिलाकर के ये कितना आ जाएगा, 5 अंडर रूट 2। और अगर 5 अंडर रूट 2 को आप इस तरीके से लिखना चाहो तो इसका 2 बार गुणा करो तो 5 पचम 25। क्यों 2 बार गुणा करेंगे, क्योंकि अंदर पेयर बना था ना इसका, एक बाहर निकला है, मतलब ये 2 के बराबर है, समझ पाए। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और उसको 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, यानी अंडर रूट 50 आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, सीख गई ये तो। A6 क्या आ जाएगा, A6 के लिए अपन क्या करेंगे, A5। तो A5 है क्या, ये और ये तो सेम ही है, तो पहले यही लिखते हैं फिर बाद में वो लिखेंगे। तो A5 है 5 रूट 2, और इसमें जोड़ना है सार्वंतर, तो ये हो जाएगा 6 रूट 2। और भैया 6 रूट 2 को क्या लिख सकते हो, 6 6 36 दूनी 72, बिल्कुल सही है। फिर A7 का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें सार्वंतर ऐड करूं तो 6 रूट 2 में अगर हम सार्वंतर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 अंडर रूट 2, जो कि सही है। फिर 7 का 2 बार मल्टीप्लाई करो, 7 7 49, और फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट 98। अतः इस श्रेणी के जो अगले 3 पद होंगे वो क्रमशः अंडर रूट 50, अंडर रूट 72 और अंडर रूट 98 होंगे। तो यहाँ तक आपको वीडियो एकदम प्यारी लग रही होगी, क्योंकि हमने बिना टाइम वेस्ट किए आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चंस को करके दिखाया है, ठीक है। अभी हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन पे क्या करेंगे अपन, सबसे पहले A2 में से घटाएंगे क्या, A1 को। तो A2 है भाई अपने पास रूट 6, और इसमें से क्या घटा दिया, अंडर रूट 3। भाई ये घटने वाले है ही नहीं, क्योंकि ऐसे ही छूट जाएंगी ये तो। फिर अब अपन निकालते हैं क्या, A3 माइनस A2। तो चेक करो A3 कितना है, अंडर रूट 9, और ये कितना है, अंडर रूट 6। बहुत अगर अपने को ताव चढ़ा तो अंडर रूट 9 को क्या लिख देंगे, 3, और इसे क्या लिख देंगे, अंडर रूट 6। पर क्या ये दोनों सेम है, तो आपका आंसर होगा नो। तो हम लिखेंगे यहाँ सार्वंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस, आप चाहो तो ब्रैकेट में डी भी लिख सकते हो यहाँ सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे गोलू मोलू, इसको फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बचे हुए 2 पार्ट्स को अपन इसे चुटकियों में उड़ा देते हैं। अब अपन बचे हुए ना इन 2 पार्ट्स को भी निपटा देते हैं। देखो इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले वही करेंगे भाई साहब जो इतनी देर से करते आ रहे थे, कोई नए काम थोड़ी करेंगे। A2 में से A1 को माइनस करेंगे, तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो A2 है क्या, A2 है 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर बहुत प्यार से लिखते हैं हम लोग 9, ठीक है। फिर आता है A1 की जगह पे 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1 होता है। तो 9 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सही है सर, बड़ा आसान है। अब A3 में से सर A2 घटाओ, यही तो आप बहुत देर से करते आ रहे हो, बिल्कुल सही समझ रहे हो। देखो तो A3 क्या है, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर उतने ही प्यार से अपन लिखते हैं क्या, 25। फिर बोला A2, तो A2 तो है 3, और 3 के स्क्वायर को अपन क्या लिखेंगे, 9। इसमें से इसमें घटा दो, 25 में से 9 गए, कितने हो जाएंगे भाई साहब, तो मेरे को लग रहा है 16 हो जाएगा क्या, 16, ठीक है 16 हो जाएगा। तो अब चेक करो ध्यान से कि क्या यहाँ सार्वंतर बराबर आया है, तो आप लिखोगे ना यहाँ सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का तो हो गया दी एंड। और ये लास्ट में प्यारा दुलारा क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। देखो तो यहाँ पर भी वही करेंगे, कोई इसके साथ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं करना। A2 को बहुत ही प्यार से लिखो आप 25, और इसको क्या लिख सकते हो 1, तो ये कितना आ जाएगा 24। एंड A3 में से माइनस करो आप A2 को, ठीक है। A3 कितना आ जाएगा 49, और A2 कितना आया हुआ है, देखो A2 कितना आया हुआ है 25,
अगेन घटाओ, 9 में से 5 गए 4 और 4 में से 2 गए 4। आपने देखा यहाँ पे कितना आ गया, 24 आ गया। और अगर आत्मसंतुष्टि करनी है तो आप A4 में से A3 को भी घटा लो। A4 कितना दे रखा है 73, A3 कितना आया हुआ अभी हमने लिख रखा है, ये देखो A3 कितना है 49, तो घटाओगे तो फिर से कितना आएगा 24, मतलब कॉमन डिफरेंस समान। तो लिखोगे यहाँ D का मान समान है, D का मान समान है, अतः यह AP है। अब भैया जब AP है, अगर AP है तो इसके अगले 3 पद बताने हैं, मतलब A5। तो A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, A4 में D ऐड करेंगे। A4 कितना दे रखा है 73 और D कितना दे रखा है 24, इनको ऐड करो तो 4 3 7 हो गए, और ये 7 और 2 मिलकर के 97 हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर A5 के बाद क्या आता है A6, A6 में क्या करेंगे, A5 में अपन D जोड़ेंगे, तो A5 कितना आया हुआ है 97, और उसमें D ऐड करेंगे तो D कितना आया हुआ है 24, जोड़ो 7 4 11 हासिल 1 9 2 11 1 12 121, ठीक है। फिर A7 निकालने के लिए क्या करेंगे, A6 में D ऐड करेंगे तो A6 कितना आया 121 और D कितना आया हुआ 24, ठीक है। तो अगेन ऐड करो 415 हो जाएगा, 2 और 2 मिलकर के 4 और ये 145। इस तरीके से इस श्रेणी का जो लास्ट के 3 पद होंगे वो ये और ये होंगे, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये वीडियो कंप्लीट तरीके से अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई वायरल कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है ये वीडियोस बनाने में। आप अपने ही जैसे क्लास 10 के बच्चों के पास इसे शेयर करिए, ताकि हमें भी कुछ हेल्प हो सके और आपके लिए भी हेल्प हो सके, उन बच्चों को हेल्प हो सके जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है, ठीक है। अगर अच्छा लगता है हमारा पढ़ाने का तरीका तो आप कमेंट में अपने राय सुझाव विचार अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।